हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, नीट यूजी काउंसलिंग की बात करते हैं। फ़िलहाल अभी तक स्टूडेंट्स नीट का रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोडिंग का अभी भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है। कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी थी, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है NTA ने कि किस दिन रिज़ल्ट आने वाला है। तो ऑफिशियली तो कभी नहीं कहा जा सकता कि कब रिज़ल्ट आएगा, बट अपने नोटिस में ये बता चुका है NTA कि रिज़ल्ट उसके पास प्रिपेयर है और कभी भी वो डिस्प्ले हो सकता है। तो वही हम आपको कहेंगे कि रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, अभी शाम तक या इवनिंग तक या रात तक, वरना कल तक आपका रिज़ल्ट आने की काफ़ी अच्छी चांसेस है। बट ऑफिशियली अभी NTA ने मेंशन नहीं किया है कि रिज़ल्ट कब आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं काफ़ी परेशान है, बिकॉज एंजाइटी लेवल सभी की काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो चुका है। अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा पेशेंस नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिज़ल्ट को इधर उधर चेक कर रहे हैं, कभी ईमेल आईडी के ऊपर चेक कर रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देख रहे हैं। आ गया रिज़ल्ट, आने वाला है रिज़ल्ट, ऐसे चेक करते हैं रिज़ल्ट, आपकी मेल आईडी पे आएगा रिज़ल्ट, इतना बोनस मार्क्स मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें तो फ़िलहाल अभी फेक है। कोई भी आपका जो रिज़ल्ट आएगा, NTA ने ऐसे नहीं बोल के रखा है कि आप लोग की मेल आईडी के ऊपर रिज़ल्ट भेजा जाएगा ना। अभी तक NTA ने कभी भी किसी की मेल आईडी पे पर्सनली रिज़ल्ट भेजा है। रिज़ल्ट आपका NTA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आता है, वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल कर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ़िलहाल अभी एक्टिव नहीं है रिज़ल्ट का करंट स्टेटस, तो यही है। बट हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरह हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा रिज़ल्ट आए और आगे की काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, उसके ऊपर भी नोटिस आ रहे हैं कि कमिंग सून लेके आ रहा है। इससे भी ये कह सकते हैं कि तैयारी हो चुकी है, बट विद इन अ डे और टू आप लोग का आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद MCC सबसे पहले अपने ऊपर शेड्यूल निकालेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे शेड्यूल लिखा रहेगा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का क्या शेड्यूल है, और साथ में नीट बुलेटिन वहाँ पे अपडेट करेगा। उस नीट बुलेटिन को आप लोग को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, क्या सिक्योरिटी अमाउंट जाना है वो लिखा रहता है, सिक्योर, और आपका जो कॉशन अमाउंट जो आप लोग देते हो, उसको हम बोल सकते हैं काउंसलिंग की जो आप सिक्योरिटी देते हो, उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहते हैं, कब सीट लीविंग करनी है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाता है। तो नीट बुलेटिन को एक अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप काउंसलिंग के टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो एक्सपेक्टेड तो यही कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, और काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो होपफुली अभी आप लोग का रिज़ल्ट आएगा और फिर उसके बाद आप लोग की जो भी मेरिट आती है, फाइनल जो रैंक आएगी आपके स्कोर कार्ड के ऊपर, उस रैंक के अकॉर्डिंग फिर आप लोग काउंसलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट निकल के आएगा। थोड़ा बहुत जो अभी लेटेस्ट अपडेट में ये आया है कि कुछ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी फीसेस डाल दी हैं 2021 की। तो अभी तक जो ट्रेंड देखा है, जिसने भी अपनी फीसेस अपडेट करी है, फ़ीस कहीं पे भी कम होके तो नहीं आई है, या तो फ़ीस सेम दिखा रहा है या तो फ़ीस बढ़ के दिखाई है। तो इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि इस बार भी कुछ परसेंटेज कॉलेज में थोड़ी थोड़ी फीसेस बढ़ेगी। एक आध कॉलेज ऐसे हैं, जैसे कि KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज है मैंगलोर का, उसकी नॉर्मल फीसेस मैनेजमेंट कोटा की तो वही है 15,35,000, बट उसने अपनी NRI की फ़ीस 32 से 28 कर ली है। तो NRI के अंदर कहीं पे भी फीसेस थोड़ी सी कैप डाउन हो सकती हैं, थोड़ी सी कम हो सकती हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए हमने काफ़ी सेशंस किए हैं, आप लोग ने भी बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ली होगी, आप लोग के भी अभी काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कब कैसे क्या होगा। अभी ज़्यादातर बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर मेरा ये स्कोर आ रहा है, इस पर क्या मिल सकता है। तो उस पर आप वही एक बेसिक सी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। चॉइस फिलिंग आपका सोल पार्ट होता है। कोई भी काउंसलिंग आप करोगे, ऑल इंडिया की करोगे, स्टेट की करोगे, MCC की करोगे, चॉइस फिलिंग का बहुत देख समझ के करिएगा। चॉइस फिलिंग में जो नंबर, जो हायरार्की रखते हैं हम कॉलेज की, उसमें कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी रैंक कम है, मेरा स्कोर कम है, तो जो कम नीचे वाला कॉलेज है उसको पहले डाल दो। ये सही तरीका नहीं है। जो अच्छे कॉलेज हैं उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। किसी भी चॉइस फिलिंग में अभी तक इंडिया में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने ही नंबर ऑफ़ चॉइसेस डाल सकते हो। चॉइस फिलिंग के लिए आप पूरी तरह से फ्री हो, आपको जितनी चॉइसेस ऐड करनी है आप उतनी चॉइसेस ऐड कर सकते हो। बट चॉइसेस की जो हायरार्की है, वहाँ पे कॉलेज की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलेज नहीं भी मिल सकता है मेरे स्कोर पे और आप उसको पुट कर रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो कर रहे हो, काउंसलिंग का पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपकी गलत चॉइस फिलिंग ना हो। तो नॉर्मल सी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन निकलेगा। अभी तो फिलहाल आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे, बेसिक अपने क्रेडेंशियल्स पुट करोगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एक बना लेंगे। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप बार बार वेबसाइट को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे।
बाकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर सीट मैट्रिक्स में आपको देख लेना है कि कितनी सीट्स आई हैं, किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट डिवाइड होकर आई हैं। फिर फीसेस को देख लेना है और एडिशनल कंडीशन को देख लेना है कि किस कॉलेज में हम जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस कुछ और तो यहाँ पे डिमांड नहीं है, कुछ इंक्रीमेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ चेक करने के बाद फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका, और अलॉटमेंट लेटर के बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे। जैसे जैसे अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो भी नई नोटिसेस आती रहेंगी वो एडुएसेस आपसे अपडेट करता रहेगा। जो भी डीम्ड की जब सारी कलेक्टिव फीसेस आ जाएगी तो हम भी उसका एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको सारी डीम्ड की सारी ट्यूशन फीसेस बता देंगे, और जहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट्स है या कुछ एडिशनल है उसको भी आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, गलत आपकी चॉइस फिलिंग ना हो। तो फिलहाल अभी अगर हम देखते हैं तो एज सच कुछ नया एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। सब लोग वेट कर रहे हैं ईगरली रिज़ल्ट का। जैसे रिज़ल्ट आता है उसके बाद फिर काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। अभी भी अगर आपके कुछ काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट मिस हो रहे हैं तो उसको चेक कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अगर डोमिसाइल नहीं बना है तो डोमिसाइल अपडेट कर लीजिए। जहाँ से आपने क्लास 12 किया था वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या उसको माइग्रेशन भी बोलते हैं, तो अगर आपने माइग्रेशन नहीं निकाला है, अपना टीसी नहीं निकाला है तो टीसी निकाल लीजिए, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट की वजह से आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी में काउंसलिंग करना चाहते हो, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, अपना एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, रिलेशनशिप एफिडेविट, पासपोर्ट आपके स्पॉन्सर का, जिससे कि आपको काउंसलिंग के स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही एमसीसी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा अगले दिन ही वो अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिस निकाल देगा कि जिसको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है अमेंडमेंट टू एनआरआई वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। तो ऑल द थिंग्स शुड बी रेडी विद यू, कि जब भी आपके पास डिमांड हो कहीं उस टाइम आप डॉक्यूमेंट रेडी कराने के लिए ना जाओ, आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने चाहिए। ये सब चीज़ बेसिक सी चीज़ें, इन सबको देख के चलिएगा। एमसीसी की काउंसलिंग जो करने वाले हैं प्राइवेट के लिए, डीम्ड के लिए 2,05,000 का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। तो उसकी लिमिट चेक कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो पेमेंट करने में, और उसी अकाउंट में वापस आएगा। लास्ट ईयर अराउंड 633 स्टूडेंट्स थे जिनका रिफ़ंड आने में प्रॉब्लम हुई थी। उसका बेसिक सा रीज़न ये था कि हमारे देश के अंदर काफ़ी बैंक में क्लबिंग हुई थी, काफ़ी बैंक क्लोज हो गए थे, तो बहुत से लोगों के अकाउंट नंबर चेंज हो गए थे। उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो एमसीसी ने अपनी अभी आप एमसीसी की वेबसाइट खोलोगे तो उस पर एक नोटिस भी पड़ा है, बच्चों के नाम रोल नंबर से पड़ा है कि जिनका रिफ़ंड नहीं गया था तो उनका अब रिफ़ंड जाएगा। जो नए अकाउंट वो देंगे वो फॉर्म फिल करके आप लोग का वो रिफ़ंड आ जाएगा लास्ट ईयर का। और आप लोग के साथ ये गलती ना हो, इसलिए जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे, जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, वो अकाउंट तब तक आप एटलीस्ट बंद मत करिएगा जब तक आपका रिफ़ंड ना हो, वरना रिफ़ंड आने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज सर्वर वही ट्रैक करता है जिस अकाउंट से पेमेंट गया उसी वहीं पे ही ऑनलाइन आपका पैसा वापस भेज जाता है काउंसलिंग फिनिश होने के बाद। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से छोटी गलती से भी बड़ी गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ के लिए रेडी रहिए। बाकी अभी कुछ खास नया अभी काउंसलिंग में नहीं आया। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सब कुछ अब नए पैटर्न से आएगा। जितनी भी जानकारी थी आप लोग को जो दी गई है वो 2020 की काउंसलिंग के बेसिस पे दी गई है। अब एक्चुअली आप लोग देखोगे 2021 में क्या सीट मैट्रिक्स आ रही है, कौन से स्टेट में क्या नया कॉलेज आ रहा है, क्या उसकी फ़ीस इस बार 2021 के अंदर हो रही है, क्या वो कॉलेज कोई एडिशनल कंडीशन को अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अप्लाई कर रहा है तो वो कितने % लीगल है, कितने % इलीगल है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो। और कोई भी चीज़ कहीं पर भी इफ़ यू आर फाइंडिंग की दैट इज़ नॉट कमिंग द लीगल पैरामीटर, तो उसके लिए आप काउंसलिंग डिपार्टमेंट को कंप्लेन ईमेल आईडी के थ्रू ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि हर चीज़ हेल्दी वे में चले और कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड। तो फिलहाल आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अच्छे से रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स में आपको अपना स्कोर पता चलेगा, रैंक पता चलेगा, उस रैंक के बेसिस पे आप लोग को सीट मिलेगी। ऑल इंडिया के थ्रू अगर आप 13,000 के आसपास रैंक आ रही है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योर हो गए। और साथ में एनटीए अपनी वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस भी निकालता है जिसमें वो बताएगा कि इस बार कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कौन से स्टेट से कितने बच्चे थे, ओबीसी के कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, जनरल के हैं, उससे भी एक आइडिया मिल जाता है। तो जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद एक सेशन करेंगे हेल्दी सा, उस सेशन में बताएंगे कि जो आपकी रैंक आई है उस रैंक के ऊपर आप अपनी काउंसलिंग की क्या अप्रोच रखिए, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए जहाँ पे आपको सीट मिलने की अच्छी चांसेस है फ्रेंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिज़ल्ट में। होपफुली जब तक हम भी प्रे करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए और अब ये इंतज़ार का समय ख़त्म हो और हम लोग आपकी अच्छी तरह से गाइडेंस कर पाएँ काउंसलिंग के लिए, और आपकी अच्छी काउंसलिंग से आपको एक अच्छी सीट मिले और जिससे आप अपनी मेडिकल जर्नी को अच्छे से स्टार्ट कर सकें फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू।